भगवान शिव की कोई भी तस्वीर या मूर्ति देख लीजिए, एक चीज हमेशा नजर आएगी, उनके गले में लिपटा हुआ एक सर्प। पर कभी सोचा है कि ये सर्प आखिर हैं कौन और शिव के साथ इनका क्या रिश्ता है? तो चलिए आज हम इसी कहानी में गहराई से उतरते हैं। कहानी सर्पराज वासुकी की, एक ऐसी कहानी जो भक्ति, साहस और बलिदान की मिसाल है। तो आखिर सवाल यही है कि भगवान शिव अपने गले में ये सर्प क्यों पहनते हैं? इसका जवाब वो एक ऐसी पौराणिक घटना में छुपा है जिसने सिर्फ देवताओं और असुरों का ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का भविष्य तय कर दिया था। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इनकी पहचान के बारे में। उस महान घटना तक पहुंचने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये शक्तिशाली सर्पराज आखिर हैं कौन। तो ये हैं वासुकी, जिन्हें नागों का यानी सर्पों का राजा माना जाता है। इनका शासन नागलोक, जिसे पाताल लोक भी कहते हैं, वहां चलता है। ये महान कश्यप ऋषि और कद्रू के पुत्र हैं और शेषनाग के छोटे भाई। इनकी शक्ति और महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनका जिक्र महाभारत से लेकर पुराणों और शिव पुराण तक सभी प्रमुख ग्रंथों में मिलता है। अब आते हैं उस कहानी पर जहां वासुकी का किरदार सबसे अहम हो जाता है। हम बात कर रहे हैं समुद्र मंथन की, एक ऐसी दिव्य रस्साकशी जिसने इतिहास में पहली और आखिरी बार देवताओं और असुरों को एक साथ काम करने पर मजबूर कर दिया। और इतने बड़े काम के पीछे लक्ष्य भी उतना ही बड़ा था, अमृत की खोज, वो दिव्य पेय जिसे पीकर कोई भी अमर हो सकता था। इस एक लक्ष्य के लिए दो कट्टर दुश्मन एक साथ आए। एक तरफ थे देवता जिन्हें अपनी खोई हुई शक्ति और तेज वापस पाना था, और दूसरी तरफ थे असुर जिनकी नजर पूरे ब्रह्मांड पर शासन करने पर थी। दोनों के लिए अमृत ही अंतिम समाधान था। योजना तो तैयार थी, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया जाएगा, पर सवाल यह था कि इतने विशाल पर्वत को घुमाने के लिए इतनी मजबूत रस्सी आखिर आएगी कहां से? ये एक ऐसी समस्या थी जिसका हल किसी के पास नहीं था। और तभी इस असंभव से लगने वाले काम के लिए आगे आए सर्पराज वासुकी। उन्होंने खुद को उस दिव्य रस्सी के रूप में पेश किया। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा बलिदान था, अपने शरीर को एक रस्सी की तरह इस्तेमाल होने देना। तो तय हुआ कि देवता वासुकी की पूंछ पकड़ेंगे और असुर उनका सिर। मंथन शुरू हुआ, पर किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अमृत से पहले समुद्र से क्या निकलने वाला है। मंथन के शुरू होते ही हजारों साल तक खिंचातानी से वासुकी के मुख से अमृत नहीं बल्कि आग की लपटें और धुआं निकलने लगा, और उसके साथ निकला हलाहल विष। ये कोई साधारण जहर नहीं था, ये इतना घातक था कि इसकी गर्मी से ही पूरी सृष्टि जलकर राख हो सकती थी। देवता, असुर, सबका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। हर तरफ हाहाकार मच गया था। जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, तब सृष्टि की रक्षा के लिए आगे आए महादेव, भगवान शिव। उन्होंने बिना एक पल सोचे उस पूरे हलाहल विष को अपने अंदर संभाल लिया, पर उसे अपने पेट में ना उतारकर अपने कंठ में ही रोक लिया। उस जहर के असर से उनका गला नीला पड़ गया, और तभी से वो कहलाए नीलकंठ, यानी नीले कंठ वाले। और यही वो घटना थी जिसने वासुकी को हमेशा हमेशा के लिए भगवान शिव से जोड़ दिया। आइए देखते हैं कैसे वो बने शिव के दिव्य साथी। भगवान शिव का यह अद्भुत बलिदान देखकर वासुकी का हृदय वो कृतज्ञता और भक्ति से भर उठा, और उस विष की गर्मी से शिव के शरीर को आराम देने के लिए और अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए वो उनके गले से लिपट गए। यह सिर्फ एक आभूषण नहीं था, यह एक प्रण था। वासुकी ने उस क्षण प्रण लिया कि वे हमेशा उस शिव की रक्षा करेंगे जिसने पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की थी। इसलिए उनका शिव के गले पर विराजमान होना सिर्फ एक चित्र नहीं बल्कि उनकी अनंत भक्ति और सुरक्षा के उस प्रण का प्रतीक है। तो ये तो थी समुद्र मंथन की बात, लेकिन वासुकी की कहानी यही खत्म नहीं होती। उनकी विरासत और उनका प्रभाव इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जानते हैं, महाभारत में जिस नाग वंश का जिक्र आता है उसके पूर्वज वासुकी ही माने जाते हैं। और जब राजा जन्मेजय ने सर्प सत्र यज्ञ करके पूरे सर्पकुल को नष्ट करने की ठानी, तब वासुकी ने ही अपने वंश की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी। और ये प्रभाव आज भी जिंदा है। हर साल नाग पंचमी पर